अधिक मास प्रारंभ हो गया है, जो 3 वर्ष में एक बार आता है। अगर जीवन में समस्या चल रहा हो, बड़ी से बड़ी विपदा आन पड़ी हो, समस्या समाप्त ही नहीं होती है, रोज शंकर के मंदिर जा रहे हो, रोज बेलपत्री समर्पित कर रहे हो, जल समर्पित कर रहे हो, तो इस अधिक मास में केवल एक कार्य, प्रत्येक दिन एक लंबी बत्ती का दीपक जिसमें मीठे तेल का प्रयोग और 1 चम्मच सरसों का तेल उसी में डाल के इस दीपक को जिस भी घर की महिला इस अधिक मास में रोज अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करेगी, उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। गंगा दशहरा 2026 ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि का शुभारंभ 25 मई की सुबह 4:30 से आरंभ होकर अगले दिन 26 मई की सुबह 5:11 तक रहेगा। ऐसे में गंगा दशहरा का शुभ पावन त्यौहार 25 मई 2026 को मनाया जाएगा। इस जानकारी को आगे पहुंचाइए। हर हर गंगे, हर हर गंगे। पुरुषोत्तम मास में सबसे बड़ा दान दीपदान कहा गया है। पुरुषोत्तम माह में वर्णन आता है कि एक शिकारी ने अनजाने में केवल 33 दीपों का जब दान किया तो अगले जन्म में राजा के पद पर विभूषित हो गया, अर्थात वो स्वर्ग धरती का सम्राट अर्थात राजा हो गया। इसलिए आपने तुलसी के सामने 33 बत्ती का दीपक ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः कहकर प्रज्वलित करें, 4 परिक्रमा करें। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपका सौभाग्य जाग जाएगा, घर में पैसों की कमी दूर होगी और आपका प्रत्येक कार्य सफल होगा। तो कमेंट में ज़रूर लिखें, जय श्री पुरुषोत्तम भगवान की। श्री पुरुषोत्तम कृष्ण भगवान की कृपा पाने के लिए इस अधिक मास में 4 कार्यों को कदापि न करें। यदि आप चाहते हैं कि आपकी सारी मनोकामना को भगवान कृष्ण पूर्ण कर दे तो इन 4 कार्यों को कदापि न करें। सबसे पहला, अत्यंत संभाषण न करें। कोशिश के करें आप 1 महीना झूठ ना बोलें इस अधिक मास में। दूसरा, प्रिय वस्तु को खाना छोड़ दें। जो सबसे प्रिय वस्तु है उसको 1 महीने के लिए छोड़ देना चाहिए। उस प्रिय वस्तु को भगवान के मंदिर में जरूर चढ़ाएं। तीसरा, सूर्य के रहते दिन में ना सोएं, यानी कि प्रातः काल से संध्या काल तक जब तक सूर्य रहते हैं उस समय शयन अर्थात सोना वर्जित कहा गया है। सोने से पाप लगता है, इसलिए सूर्य के रहते शयन अर्थात सोने का त्याग करें। और 4, यदि आप दिन में 5 बार खाते हैं तो 1 बार खाने का भोजन का त्याग कर दें। जैसे आप 5 बार खाते हैं, 1 बार छोड़ दें, 4 बार खाते हैं, 1 बार छोड़ दें, चाय पीते हैं, बिस्कुट खाते हैं, 1 बार। यदि आप त्यागेंगे इस 4 बातों को तो ध्यान रखें कि पुरुषोत्तम भगवान की ऐसी आपके ऊपर कृपा होगी, आपके जीवन में दुख दूर होंगे और भगवान का आशीर्वाद आपके परिवार और आप पर बना रहेगा। इस बार ये अवश्य करें। जय श्री पुरुषोत्तम भगवान। विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा करने से धन की समस्याएं हमेशा खत्म होती है। और जब 3 साल बाद एक ऐसा महीना आ रहा है जिसमें आप विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा कर सके तो आपको लाभ ही लाभ दे सकता है कि मई जून के बीच में ये पड़ रहा है। 17 मई से शुरू हो रहा है और 15 जून तक है। आप दान पुण्य करें, तुलसी को शाम को दिया जलाएं, पूरे से पूरे इस 30 दिन विष्णु सहस्त्र का पाठ करें, लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करो। धन चाहिए तो धन बांटो। अच्छी बात, धन के 3 उपाय मालामाल धमाल पूरे के पूरे इस समय 17 तारीख से लेकर 15 जून तक टाइम नोट कर लो। गीता के 7वें अध्याय का घर में पाठ किया जाए तो पितृदोष खत्म। पितृदोष खत्म हो तो पैसा आएगा ही आएगा। पूरे इस टाइम के बीच में 1 महीने के बीच में आप एक नवग्रह लक्ष्मी महालक्ष्मी हवन जरूर करें। परिवार के साथ गंगा जी में जाकर स्नान कराइए तो आपके सारे पाप खत्म होंगे। और महालक्ष्मी को जो भी व्यक्ति 2 बत्ती का दीपक यानी कि 1 विष्णु और 1 लक्ष्मी दोनों जोड़कर 2 दीपक की बाती अपने घर में सुबह शाम रोज जलाएगा, सिर्फ श्री यंत्र के सामने महालक्ष्मी के सामने कमलगट्टे की माला पहनकर, फिर आप देखेंगे कि आप कैसे धनवान बन जाओगे। पुरुषोत्तम मास में अगर आप ज़्यादा कुछ ना कर पाओ तो चिंता मत करना, आप सिर्फ ये 2 काम कर लो, आपका जप तप पूजा पाठ दान ध्यान परिक्रमा सब कुछ हो जाएगा।
पहला, रोजाना सुबह की पहली रोटी पर थोड़ा सा गुड़ और घी रहकर गौ माता को अपने हाथों से जरूर खिलाएं। गाय माता को 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इससे सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाएगी। इससे कुंडली में जितने भी खराब ग्रह हैं वो सब शांत हो जाएंगे। दूसरा, सुबह स्नान करने के बाद आसन पर बैठकर भगवान के सामने घी का दीप जलाकर भगवान कृष्ण का ये पावरफुल मंत्र गोवर्धन धर्म वंदे गोपालम गोप रूपणम का जितना हो सके जाप करें। ये मंत्र पुरुषोत्तम मास में बहुत स्पेशल है। ये मंत्र आपकी इच्छाओं को पूरी करने वाला है। इस महीने में स्वयं भगवान कहते हैं कि अविश्वसनीय नहीं खाएं। अविश्वसनीय अन्न उसे बोलते हैं जिसकी आहुति यज्ञ में लगती है। तो घी इस महीने में बहुत प्रभावशाली है। दही इस महीने में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। तिल बहुत ज़्यादा और जौ बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। पुरुषोत्तम मास में वही खाए जाएं जिनकी गिनती अविश्वसनीय में आती है, यानी हवन जो आहुति डाली जाती है पूरा महीना भर वही प्रसाद पाएं। तो कहा जाता है कि ये जो तुम्हारा महीना है ये महीना 60,000 वर्ष तक तप करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। ये महीना अधिक मास बहुत बड़ा मास है।